गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ का लेसन 5.2 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड रूट का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6, 14, 16 और 18 है। ऐसी आपकी 4 सवाल दी है। ठीक है, तो हमने आपको एक सूत्र लिखाया था पाइथागोरस त्रिक का सूत्र क्या होता है। मैं आपको लिखता हूं वापिस से सवाल में। पाइथागोरस त्रिक त्रिक बराबर क्या होता है, 2m होता है। दूसरा होता है क्या हमारा m स्क्वायर माइनस 1 होता है। तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, इस तरह से हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये तीन होता है। कितना? ये 3 सूत्र होता है। ठीक है, ये 3 सूत्र होता है। अब देख लीजिए क्या दे रहा है सवाल। पहला सवाल क्या दिया, जिसका एक सदस्य 6 है। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m बराबर, हम पहली सवाल कर रहे हैं, 2m बराबर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहां से m का मान निकाल लेंगे तो 6/2 हो जाएगा बराबर 3 के हो जाएगा। m बराबर कितना आ जाएगा, 3 के आ गया। ठीक है, m बराबर जब 3 के आ गया तो अब हम यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। तो m का मान 3 आया है तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 9 माइनस 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 8 हो गया। ये कितना हो गया, ये हमारा 6 है। ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से तीसरा स्टेप में क्या हमारा आता है, m स्क्वायर प्लस 1 आता है। तो m का मान कितना है हमारा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया। 9 प्लस कितना 1 आ गया, ये बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। कितना आ गया हमारा, ये 10 आ गया। तीसरी क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। अब पाइथागोरस त्रिक क्या हो गए हमारे, क्या क्या हो गए यहाँ पे लिख लीजिए। पाइथागोरस त्रिक बराबर पाइथागोरस त्रिक बराबर कितना हो गया हमारा, 6, 8 और 10 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरी सवाल क्या दिया दोस्तों, 14 दिया है। कितना दिया हुआ है, 14। ठीक है, दूसरी सवाल हमारा 14 दिया हुआ है। अब हमने क्या लिखा है आपको, पाइथागोरस त्रिक बराबर, यहां लिखिए पाइथागोरस त्रिक बराबर कितना हो जाएगा, एक तो 2m होता है, ये क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 1 होता है। इस तरह से 3 सूत्र होते हैं। अब हमारा सवाल में क्या दिया है, 2m बराबर कितना दिया है, 14। तो m बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, m बराबर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में कितना दिया है, m स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब m का मान कितना आ गया, 7 का वर्ग माइनस 1 कितना हो गया हमारा, है 49 माइनस 1 बराबर कितना हो गया हमारा, 48 हो गया। ठीक है, 48 हो गया। अब इसी तरह से हमारा थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, m स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिक बराबर अब यहाँ कितना मान आ गया, यहाँ पे 2m बराबर कितना दिया हमारा, 14 दिया है। और ये कितना आ गया, 48 आ गया। ये कितना हो गया हमारा, 50 आ गया। तो हम लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक बराबर, ये आंसर इस तरह से लिखना है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, फिर ये कितना हो गया, 14, 48, 50। इस तरह से हमारी इस तरह से संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल क्या है दोस्तों, हमारा 16 दिया है। थर्ड सवाल हमारा कितना दिया है, 16। ठीक है, तो अब हम पाइथा यहां लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या होता है, 2m, फिर क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1 होता है, फिर क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1 होता है, 3 होता है। अब यहाँ पे हमारा 2m बराबर कितना दिया हमारा, 16 दिया है। कितना दिया हमारा, 16 दिया है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, अब निकाल लीजिए। 2m, पहला स्टेप चलते हैं,
2m बराबर 16 क्या हो गया, m बराबर कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। m बराबर कितना हो गया 8 हो गया। m का मान कितना हो गया हमारा 8। अब सेकेंड स्टेप चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 दिया है, ठीक है। तो m स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग माइनस कितना हो गया 1, 64 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा नीचे 63 हो गया, ठीक है। अब ये 63 हो गया। अब इसी तरह थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो गया 64 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 65 हो गया। कितना हो गया 65। अब इसका मान कितना आ गया हमारा हो गया 63। अब इसका मान कितना हो गया 65। अब यहाँ पे लिख लीजिए पाइथागोरस त्रिक बराबर कितना आ गया हमारा 16, 63 और कितना हो गया हमारा 65। कितना आ गया हमारा 16, 63 और 65 आ गया, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस त्रिक हो गया। अब हम चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल में क्या दिया दोस्तों 18 दिया। कितना दिया हमारा 18। तो हम यहां लिख लेते हैं पाइथागोरस, यहां नीचे लिख लेता हूं पाइथागोरस त्रिक बराबर कितना हो जाएगा 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 होता है। अब पहला स्टेप चलेंगे बराबर, तो हमारा 2m बराबर कितना है 18 है। तो 2m बराबर कितना हो गया हमारा 18 हो गया, और m बराबर कितना हो गया हमारा 18 डिवाइड बाई 2 हो गया, m बराबर कितना हो गया हमारा 9 हो गया। पहला स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो m का मान कितना है 9 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, 81 माइनस 1 हो गया बराबर कितना आ गया हमारा 80 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप चलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा थर्ड स्टेप में ये होगा m स्क्वायर प्लस 1 होगा, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना हो गया 9 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, 9 81 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 82 हो गया। अब हमारा मान कितना है यहाँ लिख लीजिए, हमारा मान कितना आ गया हमारा m बराबर 18, अरे 2m बराबर 18, ये 80, ये कितना हो गया 82। अब यहाँ पे नीचे लिख लीजिए पाइथागोरस त्रिक बराबर कितना हो गया 18, 80 और कितना हो गया हमारा 82, 18, 80 और 82 हो गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए, फिर से मैं समझा देता हूं। हमने आपको एक पाइथागोरस त्रिक के 3 सूत्र बताए। जो संख्या दी होगी 2m बराबर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m बराबर 6 हो जाता है, जो सवाल में दिया है यहाँ लिख लिया। इससे हमने m का मान निकाल लिया। अब ये m का मान हम जो है ये दोनों सूत्र में रख लेंगे। m स्क्वायर माइनस 1, 3 का वर्ग माइनस 1 कर लीजिए, 3 3 का 9 माइनस 1 कर दिया 8 हो गया। उसी तरह m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और पाइथागोरस त्रिक बराबर कितना हो जाएगा 6, 8 और 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 14। पाइथागोरस त्रिक बराबर कितना हो जाएगा 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये 3 सूत्र हो गया। अब 2m बराबर 14 हो गया, तो m बराबर 7 निकाल लीजिए। 7 निकाल के m स्क्वायर माइनस 1 में m का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो 7 7 49 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 48 हो गया। उसी तरह से थर्ड स्टेप में हम चलेंगे, तो m स्क्वायर प्लस 1 का 7 का वर्ग प्लस 1 का ये कितना हो गया 50। पाइथागोरस त्रिक कितना हो गया 14, 48 और 50 हो गया। ठीक उसी तरह से हमारा क्या दिया है, पाइथागोरस तीसरे सवाल दिया है कि 16 दिया है, तो हमारा पाइथागोरस त्रिक में हमने 3 सूत्र आपको बताया 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, जिसमें 2m बराबर जो सवाल में दिया वो 2m के बराबर हो जाएगा। उससे हम m का मान निकाल लेंगे, m का मान 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो m स्क्वायर माइनस 1 है वहां पे m का मान प्रतिस्थापित कर लीजिए, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 माइनस 1 हो गया 63 हो गया। उसी तरह थर्ड स्टेप में जब जाएंगे m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 8 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा बराबर 64 प्लस 1 हो गया बराबर 65 हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम चलते हैं चौथे सवाल में। हमारा 18 दिया है, 18 दिया है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस त्रिक बराबर 2m बराबर 18 दिया हमारा सवाल में, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो हम 3 स्टेप में जाएंगे। पहले स्टेप में हम m का मान निकालेंगे, m का मान 9 हो गया। अब यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो 9 81 हो जाएगा, 81 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। ठीक थर्ड स्टेप में जब जाएंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, नीचे 9 का वर्ग m
बराबर 9 है, 9 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा 81 प्लस 1 कितना हो गया 82। अब पाइथागोरस त्रिक बराबर 18, 80 और 82। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको इस सवाल का पूरा समझाने की कोशिश किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।